हेलो फ्रेंड्स, स्मार्टर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं विश्व के प्रमुख भौगोलिक उपनाम। इसमें हम कुल 90 ऐसे भौगोलिक उपनाम देख रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। और याद करने के लिए आपके लिए एक बढ़िया ट्रिक भी बनाई गई है। यूट्यूब के किसी भी चैनल पर ना ही आपको ऐसी ट्रिक मिलेगी और ना ही इतने सारे भौगोलिक उपनाम, और वो भी सिर्फ विश्व के। हम सिर्फ विश्व के 90 भौगोलिक उपनाम देख रहे हैं दोस्तों, और बाद में भारत के भौगोलिक उपनाम भी आपको जल्द मिलेंगे। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करिए। और हाँ दोस्तों, इस चैनल पर आपको हर शनिवार शाम 6 बजे एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ एनालिसिस का वीडियो मिलेगा, और वो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। तो देर ना करते देखते हैं हमारा पहला विश्व का भौगोलिक उपनाम। पहला नाम है अंध महाद्वीप। अंध महाद्वीप हम अफ्रीका को कहते हैं। इसे याद रखने के लिए आप देखिए, यहाँ वर्ड लिखा है अंध। अंध यानी अंधा। तो जो लोगों को दिखाई नहीं देता, यानी जो लोग अंधे होते हैं, उनके लिए सारी चीज़ें या दुनिया काली होती है, क्योंकि उन्हें तो कोई चीज़ दिखाई देती ही नहीं। अब काले को हम रिलेट करेंगे काले लोगों से। और काले लोग कहाँ पाए जाते हैं? काले लोग अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो ऐसे इसे हम याद रखेंगे। तो आगे से आपको जब भी अंध महाद्वीप के बारे में पूछा जाएगा, आपको अंध महाद्वीप से अंधे लोग याद आ जाएंगे और अंधेपन से कालापन याद आ जाएगा, और फिर ऑप्शन में से आप अफ्रीका को आसानी से चूज कर सकेंगे। अगला शहर है म्यांमार। म्यांमार को स्वर्णिम पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। यहाँ वर्ड आ रहा है दोस्तों स्वर्णिम पगोड़ा। स्वर्णिम पगोड़ा को हम रिलेट कर सकते हैं सोने का घोड़ा से। अब देखिए दोस्तों, क्या सोने का घोड़ा हो सकता है? बिल्कुल नहीं। दुनिया में कहीं भी सोने का घोड़ा मिल नहीं सकता जिसमें जान हो। मगर आप जिद पर अड़े हो कि मुझे तो सोने का घोड़ा ही चाहिए, तो आप बाजार जाते हो घोड़ा खरीदने के लिए। आप हर एक इंसान से सोने के घोड़े की मांग करते हो, जो असल में बाजार में अपना घोड़ा बेचने आए हैं। सभी लोग आपको समझाते हैं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, बावजूद आप उसी चीज़ पर अड़े रहते हो कि मुझे तो सोने का घोड़ा ही चाहिए, और आप लोगों के पीछे पड़े रहते हो। तो लोग तंग आकर आपको मारते हैं। तो इसी चीज़ को हमें यहाँ पे पकड़ना है कि लोग आपको मारते हैं। मारने से आपको याद आ जाएगा म्यांमार। तो देखिए दोस्तों, स्वर्णिम पगोड़ा से आपको याद आ जाएगा सोने का घोड़ा, और सोने के घोड़े के लिए आपने खाया हुआ मार। तो मार से म्यांमार। मैं हमेशा कहता हूँ कि चीज़ों को याद करना बहुत आसान होता है। आप जब भी चीज़ों के साथ एक सही तरीके से विजुअलाइजेशन बनाते हो, आपको हर बार वो चीज़ें क्लिक होती हैं। और मैं यही कोशिश करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें याद कराऊँ। तो बस आप चैनल के साथ बने रहिए और थोड़ा सहयोग दीजिए वीडियो को लाइक करके। तो अगला शहर देखते हैं। अगला शहर है प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका। इसे हम संसार का रोटी भंडार के नाम से जानते हैं। यहाँ हमें अमेरिका पर फोकस करना है। पूरी दुनिया में सबसे शक्तिशाली देश अगर कोई है तो वो है अमेरिका। तो फिर जाहिर सी बात होगी कि सारी दुनिया को रोटी खिलाने का दम अमेरिका रखती है। तो यहाँ पे हम ऐसे चीज़ें रिलेट करेंगे। तो आपको संसार का रोटी भंडार से अमेरिका याद आ जाना चाहिए, क्योंकि वो सबसे शक्तिशाली है और पूरे संसार को रोटी खिलाने का दम रखता है। अगला शहर है लासा। लासा को फॉरबिडन सिटी के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ वर्ड आ रहा है फॉरबिडन। फॉरबिडन में से हम एक वर्ड पकड़ सकते हैं बीटन। बीटन यानी मारना। बीडन और बीटन ये थोड़ा बहुत राइम करता है, और उसके आगे लिखा है फॉर। फॉर को हम रिलेट कर सकते हैं फोर से। अब देखिए दोस्तों, 4 आदमी मिलकर किसी को मारते हैं तो वो क्या हो जाएगा? तो वो लाश बन जाएगा दोस्तों। लाश को ही हम रिलेट कर पाएंगे लासा से। तो बन गई हमारी ट्रिक। फॉरबिडन सिटी से 4 लोग मारते हैं, ये हमें याद आ जाएगा। और अगर 4 लोग मारते हैं तो वो लाश बन जाएगा, ये भी हमें याद आ जाएगा। तो ऑप्शन में से हम लासा को इजीली टिक कर सकेंगे। अगला शहर है केंट। केंट को हम इंग्लैंड का बगीचा के नाम से जानते हैं। आपको पता है कि इंग्लैंड बहुत ही अमीर देश है। तो इंग्लैंड क्या करता है? वो अपने बगीचों में कोई आम पानी ना देकर केंट आरओ का पानी देता है। तो ऐसा इसके साथ हम विजुअलाइजेशन करेंगे तो ये हमें हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और इसे याद रखने के लिए आप इसे बार बार पढ़िए। आगे है भारत का बगीचा। भारत का बगीचा बेंगलुरु को कहा जाता है। देखिए, आंसर तो हमें मिल गया, पर इसे याद कैसे रखेंगे? देखिए दोस्तों, हमारे भारतीय लोगों की एक आदत होती है कि घर के अड़ोस पड़ोस में पेड़ पौधे लगाना। अगर आप किसी बंगले में रहते हो और जगह ना हो तो आप पेड़ पौधे लगाओगे टेरेस पर। टेरेस पे जगह नहीं है तो आप पेड़ पौधे लगाओगे बालकनी में। कहने का मकसद ये है कि भले ही जगह ना हो, भारतीय लोग
अपने बंगले का रूपांतर भी एक बगीचे में कर देते हैं। बंगले से हम रिलेट कर पाएंगे बेंगलुरु को। तो दोस्तों, अब मैंने जितनी भी चीज़ें समझाई उसे याद करने के लिए सवाल और जवाब पे ध्यान दो। आप आसानी से जवाब को चूज कर पाएंगे। अगला शहर है बहरीन। बहरीन को हम मोतियों का द्वीप कहते हैं। इसे याद रखने के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ लिखा है मोतियों का द्वीप। तो ऐसा द्वीप जिस पर पेड़ पौधे के बजाय मोती हो, ऐसा मुमकिन तो नहीं है, पर आप जस्ट इमेजिन करिए नज़ारा कितना बेहतरीन होगा। तो यहाँ बेहतरीन से ही वर्ड पकड़ेंगे बहरीन। तो बन गई हमारी ट्रिक। तो अब से आगे आपको मोतियों का द्वीप से बहरीन अपने आप याद आ जाएगा। आगे देखते हैं, अगला शहर है बेलग्रेड। बेलग्रेड को श्वेत शहर के नाम से जाना जाता है। इसे याद करने के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ वर्ड है बेलग्रेड। अब यहाँ से हम वर्ड ले सकते हैं बेल। और बेल का कलर कैसा होता है? बेल का कलर सफ़ेद होता है और सफ़ेद को ही हम श्वेत कहते हैं। श्वेत कलर यानी सफ़ेद कलर। तो दोस्तों, आप श्वेत शहर और बेलग्रेड को आपस में ऐसे रिलेट कर सकते हैं। अगला शहर देखते हैं। अगला शहर है वियना। वियना को हम स्मारकों की नगरी के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसे याद करने के लिए आप स्मारकों की नगरी पर फोकस करिए। दोस्तों, आप किसी भी ऐतिहासिक ठिकानों पर जाओ, आपको उन ठिकानों के रिलेटेड स्मारक देखने को मिलेंगे और ऐसे ठिकानों पर जाकर आपको लगता है कि ये इतनी अच्छी जगह है, मुझे यहाँ पे पहले ही आना चाहिए था। तो आना चाहिए था, इसी को आंसर से रिलेट कर सकते हैं। आना और वियना ये आपस में राइम करते हैं। तो आपको जब भी स्मारकों की नगरी के बारे में पूछा जाएगा, आपको ये एहसास भी हो जाएगा कि आपको वहाँ पहले ही आना चाहिए था। और अगर आपको ये याद आ गया तो आपको फिर वियना भी अपने आप याद आ जाएगा। आगे हम थाईलैंड को एशिया का पेरिस के नाम से जानते हैं दोस्तों। देखिए, यहाँ लिखा है एशिया का पेरिस। एशिया का पेरिस से वर्ड पकड़ सकते हैं ऐश का पैर। ऐश यानी ऐश्वर्या रॉय। और ऐश्वर्या रॉय का पैर कौन था? ऐश्वर्या राय का पैर सलमान था। और सलमान को क्या कहते हैं? सलमान को भाई कहते हैं। और यहाँ है थाईलैंड। तो देखिए दोस्तों, थाईलैंड में एक वर्ड है थाई, जो राइम करता है भाई से। तो भाई और थाई ये दोनों आपस में राइम करते हैं। अगर आपको भाई याद आ गया तो आप ऑप्शन में से थाईलैंड को चूज कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको एशिया का पेरिस से ऐश्वर्या का पैर याद आ जाएगा और सलमान से भाई। फिर आपको ऑप्शन में से थाईलैंड को चूज करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला शहर है स्ट्रेट्स ऑफ जिब्राल्टर। स्ट्रेट्स ऑफ जिब्राल्टर को पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस के नाम से जाना जाता है। इसे याद रखने के लिए यहाँ पिलर्स वर्ड पर फोकस करिए। पिलर्स कैसा होता है? आपको पता होगा कि पिलर्स तो एक स्ट्रेट लाइन में होता है। तो स्ट्रेट से हम वर्ड पकड़ सकते हैं स्ट्रेट्स, स्ट्रेट्स ऑफ जिब्राल्टर। तो फिर आपका एक मार्क पक्का हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हम डूबते सूरज का देश ब्रिटेन को कहते हैं। इसे याद रखने के लिए आप बस मैं जैसा बोलता हूँ वैसा कंसिडर करिए। देखिए, सूरज डूब रहा है, आपकी नौकरी से छुट्टी हुई है, आपके घर में आपके बच्चे आपकी राह देख रहे हैं और आप उनके लिए खाने के लिए ब्रिटानिया का बिस्किट लेकर जाते हो। ब्रिटानिया से आपको ब्रिटेन याद आ जाएगा। अगर ऐसा विजुअलाइजेशन आप अपने सामने लाओगे तो आपको ये भौगोलिक उपनाम बहुत आसानी से याद हो जाएगा। आगे हम दोस्तों जंजीबार को आइलैंड ऑफ क्लोज के नाम से जानते हैं। इसे याद करने के लिए वर्ड जंजीबार पर फोकस करिए। जंजीबार से हमें एक वर्ड मिल सकता है जिस पर हम ट्रिक बना सकते हैं। जंजीबार से वर्ड निकलेगा जंजीर। अब देखिए, जंजीर लोहे की होती है, उसे बनाने के लिए लोहे को गर्म करना पड़ता है। अब लोहा गर्म है तो खुद के बचाव के लिए मजदूर हाथ में ग्लव्स डालते हैं। ग्लव्स से हम आंसर पकड़ सकते हैं आइलैंड ऑफ क्लोज, क्योंकि ग्लव्स और क्लोव्स आपस में राइम करते हैं। हम इसे इस तरह से याद कर सकते हैं। जंजीबार से जंजीर याद आ जाएगा और जंजीर से लोहा, और लोहा गर्म है इसलिए हाथ में डालने के लिए ग्लव्स, और ग्लव्स से क्लोज। आगे है पवन चक्कियों की भूमि। पवन चक्कियों की भूमि हम नीदरलैंड को कहते हैं दोस्तों। देखिए, आपको अगर ऐसी जगह पर रहने के लिए बोला जाए जहाँ पर सिर्फ बड़ी बड़ी पवन चक्कियाँ हो और अगल बगल कोई घर ना हो, तो क्या आप वहाँ रह पाओगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपके जान को खतरा होगा कि पता नहीं कब पवन चक्किया के बड़े बड़े पत्ते टूटकर घर पर गिर जाएंगे और हम मर जाएंगे। मगर फिर भी आपको अगर वहाँ रहना होगा तो कैसे रहोगे? आपको वहाँ निडर होकर रहना पड़ेगा। तो निडर को हम रिलेट कर सकते हैं नेदरलैंड से। निडर और नेदर ये आपस में राइम करते हैं। आप अगर ऐसा विजुअलाइजेशन करोगे इसके साथ तो आपको ये भी आसानी से याद हो जाएगा।
आगे देखिए दोस्तों, आगे हम फ्रांस को सुंदरियों का देश के नाम से जानते हैं। देखिए दोस्तों, सुंदरियां हम किसे कहते हैं? सुंदरियां हम लड़कियों को कहते हैं। और मैं हमेशा कहता हूं कि करियर पे फोकस करो। सुंदरियों के पीछे भागोगे तो भाई ना करियर बनेगा ना ही जिंदगी, आप पूरी तरह से फंस जाओगे। तो आप फंस जाओगे। फंसने को हम रिलेट कर सकेंगे फ्रांस से। फंस और फ्रांस आपस में राइम करते हैं, ऐसे इसे याद करेंगे। आगे देखते हैं, आगे है मध्य रात्रि का सूर्य। मध्य रात्रि का सूर्य हम नॉर्वे को कहते हैं। क्या दोस्तों ऐसा पॉसिबल है कि मध्य रात्रि सूरज उगेगा? बिल्कुल नहीं। तो बिल्कुल नहीं को इंग्लिश में कहते हैं नो वे। तो नो वे से हम वर्ड पकड़ सकते हैं नॉर्वे। बहुत ही आसान तरीके से हम इसे याद करेंगे। आगे हम आइसलैंड को अग्निद्वीप के नाम से जानते हैं। अगर किसी द्वीप पर आग लगी हो तो आप उसे कैसे बुझाओगे? जाहिर सी बात है, आप उस पर पानी छिड़क कर उसे बुझाओगे। और देखिए दोस्तों, पानी और आइस तो दोनों एक ही होते हैं। आगे से आपको जब भी अग्निद्वीप के बारे में पूछा जाएगा, आपको याद आ जाएगा एक द्वीप है जिस पर आग लगी है और उसे बुझाना है, और बुझाने के लिए आप पानी का इस्तेमाल करोगे। अगर आपको ये याद आ रहा है तो फिर आपको ऑप्शन में से इजीली आइसलैंड भी याद आ जाएगा। आगे देखते हैं, आगे है सांपों का देश। सांपों का देश हम ब्राजील को कहते हैं। इसे याद रखने के लिए आप सिर्फ तस्वीरें देखिए, आपको अपने आप ये याद हो जाएगा। यहाँ हम बात से ब्राजील को रिलेट कर सकते हैं। अगला शहर है भूटान। भूटान को तंत्र झंझावातों का देश कहते हैं। अब तंत्र मंत्र कब करते हैं? जब आप पर कोई भूत का साया हो। भूत से हम भूटान को चूज कर सकते हैं। बस ऐसे ही इसे याद करेंगे। आगे हम वेनेजुएला को लिटिल वेनिस के नाम से जानते हैं। यहाँ आप लिटिल वेनिस पे फोकस करिए। लिटिल वेनिस में एक वर्ड छुपा हुआ है, लिटिल नीज। नीज यानी भतीजी। भतीजे को इंग्लिश में कहते हैं नीज। और आगे हम सोचेंगे एक छोटी नीज को हम झूला झुला रहे हैं, तो झूला से हम वेनेजुएला को पिक कर सकते हैं, क्योंकि झूला और वेनेजुएला आपस में राइम होते हैं। तो ऐसा इसे याद करेंगे। आगे हम कर्मनाशा नदी को भारत का शोक के नाम से जानते हैं। शोक यानी मातम, दुख आदि। भारत में सभी धर्म संभव है, ये आपको पता है। सभी लोग अपने धर्म से बहुत प्यार करते हैं। फिर भारत में कब शोक होगा? जब भी कोई धर्म का नाश करने की कोशिश करेगा। धर्म का नाश को हम कर्म नाश से रिलेट कर सकते हैं। आपको जैसे ही धर्म का नाश याद आ जाएगा, आप ऑप्शन में से कर्म नाश इजीली चूज कर पाएंगे। आगे है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी को आसाम का शोक के नाम से जानते हैं दोस्तों। इसे आप जियोग्राफिकली समझिए। आसाम में जब भी बाढ़ आती है वो सिर्फ ब्रह्मपुत्र नदी के कारण आती है, और वो बाढ़ बहुत कुछ नष्ट कर देती है। इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी को आसाम के शोक के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, अभी तक हमने जितने भी भौगोलिक उपनाम देखे हैं वो सारे ट्रिक के माध्यम से देखे हैं। आगे हम 6 ऐसे भौगोलिक उपनाम देखने वाले हैं जिसकी हमने कोई भी ट्रिक नहीं बनाई है। आप इसे बार बार पढ़कर याद कर सकते हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में अपनी ट्रिक बता सकते हैं, जिससे दूसरों को भी मदद मिले। मैंने काफ़ी सारे चैनल्स देखे हैं, उन चैनल्स पर सिर्फ वही भौगोलिक उपनाम बताए गए हैं जिन पर ट्रिक बनाई गई है। मगर स्मार्टर एजुकेशन पर ऐसा नहीं होगा। आपको सारी चीज़ें जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है उन्हें सिखाया जाएगा, फिर वो ट्रिक के माध्यम से हो या ट्रिक के बिना, ताकि आपको बाकी चीज़ों के लिए इधर उधर सर्च ना करना पड़े। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करिए। और हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो आगे देखते हैं बचे हुए भौगोलिक उपनाम। आगे है त्रिस्तान डी कुन्ना। इसे हम संसार की निर्जनतम द्वीप के नाम से जानते हैं दोस्तों। और उसके आगे है नागोया। नागोया को हम दोस्तों जापान का डेट्रॉइट के नाम से जानते हैं। अगला भौगोलिक उपनाम है पूर्व का मैनचेस्टर। पूर्व का मैनचेस्टर हम ओसाका को कहते हैं। और आगे बाल्कन को यूरोप के बारूद का पीपा के नाम से जानते हैं। और आगे दोस्तों कोची को हम 2 भौगोलिक उपनाम से जानते हैं। पहला है अरब सागर की रानी और दूसरा है पूर्व का वेनिस। तो दोस्तों इसी के साथ मैं यहाँ पे वीडियो को समाप्त करता हूँ। जल्द मिलेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पर।